डायबिटीज़ को सिंपल लैंग्वेज में शुगर की बीमारी कहते हैं, ब्लड शुगर कहते हैं। ये ब्लड शुगर बढ़ा हुआ है, ये डायबिटीज़ है। इन एडल्ट्स में 10% पॉपुलेशन, 10 करोड़ पॉपुलेशन डायबिटिक है और करीबन 13, 14, 15 करोड़ पॉपुलेशन ऐसी है जो फ्यूचर डायबिटिक है, जिनको आज की तारीख में भी ये एस्टिमेटेड है कि लगभग 1,25,000 करोड़ रुपए हम लोग डायबिटीज ट्रीटमेंट के लिए एनुअली खर्च कर देते हैं। लोगों के ये माइंड में है कि भाई हम हर्बल दवा खा करके या देसी दवा खा करके हमारी बीमारी परमानेंटली चली जाएगी। ये सब मिसकंसेप्शंस की वजह से वो ठीक होने वाली बीमारी को कॉम्प्लिकेट कर देते हैं। यहाँ तक कई बार मैंने देखा कि उनने ये कह दिया कि अब शुगर नॉर्मल है, अब गोली खाने की ज़रूरत नहीं, अब ब्लड प्रेशर नॉर्मल है, दवा की कोई ज़रूरत नहीं। जो पता लगा कि कंट्रोल्ड हुए को अनकंट्रोल्ड कर दिया। इस तरह के बहुत से मिसकंसेप्शंस उनके माइंड में होते हैं। कुछ सोसाइटीज़ में हायर इंसिडेंस है, फॉर एग्जांपल गोवा वगैरह में हाई इंसिडेंस है, केरल वगैरह में हाई इंसिडेंस है। कुछ सोसाइटीज़ में कंपैरेटिवली इंसिडेंस कम है, यूपी कम इंसिडेंस वाली सोसाइटी। डॉक्टर साहब, जब हम लोग पॉडकास्ट के बारे में प्लानिंग कर रहे थे तो आपने कहा सबसे पहले हमको डायबिटीज़ के बारे में डिस्कस करना चाहिए। तो सर मैं ये जानना चाहूँगा और अपने दर्शकों के लिए भी जानना चाहूँगा कि सर डायबिटीज़ ही क्यों आपने चुना? देखिए गौरव जी, हिंदुस्तान की पॉपुलेशन आज की तारीख में अप्रॉक्सीमेटली 146 करोड़ है, जिसमें एडल्ट्स जो 15 से 64 माने जाते हैं वो करीबन करीबन 100 करोड़ 110 करोड़ हैं। इन एडल्ट्स में 10% पॉपुलेशन, 10 करोड़ पॉपुलेशन डायबिटिक है और करीबन 13, 14, 15 करोड़ पॉपुलेशन ऐसी है जो फ्यूचर डायबिटिक्स है, जिनको हम प्री डायबिटिक्स, ग्लूकोज इंटॉलरेंस, केमिकल डायबिटीज वर्ड्स, वेरियस वर्ड्स को में डिफाइन करते हैं, जिनमें फ्यूचर में डायबिटीज डेवलपमेंट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। इस पॉपुलेशन में जो 65 से ऊपर के डायबिटिक्स हैं वो नहीं जुड़े हुए हैं। अगर हम इन सबको जोड़ते हैं तो करीबन 24-25 करोड़ की पॉपुलेशन अपनी डायबिटिक हो जाती है, जो रफली 20-25% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन है, पूरे उत्तर प्रदेश की पॉपुलेशन के बराबर है। तो इसलिए डायबिटीज़ का सोशल और इकोनॉमिक बर्डन बहुत ज़्यादा है। दूसरा एक एस्पेक्ट और भी है कि जब डायबिटीज़ के कॉम्प्लिकेशंस हो जाते हैं फैमिली में, ये बहुत ज़्यादा द इमोशनल, द सोशल, इकोनॉमिकल सब तरह के डिस्टर्बेंसेस पूरी फैमिली को क्रिएट करते हैं। केवल इंडिविजुअल को नहीं बल्कि पूरी उसकी फैमिली उसकी वजह से सफ़र करती है। इन आज की तारीख में भी ये एस्टिमेटेड है कि लगभग 1,25,000 करोड़ रुपए हम लोग डायबिटीज़ ट्रीटमेंट के लिए एनुअली खर्च कर देते हैं, जिसका करीबन 70% आदमी को आउट ऑफ दिस ओन पॉकेट बियर करना पड़ जाता है, जो कि एक एवरेज मिडिल क्लास फैमिली के लिए अपने आप में काफ़ी बड़ा बर्डन है। एक और चीज़ है कि हम प्री डायबिटिक्स में डायबिटीज़ का डेवलपमेंट डिले कर सकते हैं। इवन डायबिटिक्स में बेटर कंट्रोल के साथ हम उनके कॉम्प्लिकेशंस का डेवलपमेंट डिले कर सकते हैं, चूँकि हम उसकी डिजीज़ का प्रिवेंशन कर सकते हैं, उसके कॉम्प्लिकेशंस को प्रिवेंट कर सकते हैं। और इसलिए मैंने सोचा कि सबसे पहले डायबिटीज़ को ही लिया जाए, जिसमें कि आदमी को समझ आए कि भाई हम क्या करें क्या ना करें। तो डॉक्टर साहब, आज हम अपना पहला जो प्रश्न है वो जो आपसे पूछना चाहूँगा कि सर ये डायबिटीज़ क्या होता है और ये कैसे होता है? देखिए गौरव जी,
डायबिटीज़ को सिंपल लैंग्वेज में शुगर की बीमारी कहते हैं, ब्लड शुगर कहते हैं, कि ब्लड शुगर बढ़ा हुआ है, ये डायबिटीज़ है। इनफैक्ट सेल को एनर्जी के लिए ग्लूकोज की ज़रूरत होती है और इंसुलिन हार्मोन ग्लूकोज को सेल के भीतर, ब्लड से सेल के भीतर पहुंचाता है, जहाँ पे वो एनर्जी का सोर्स होता है और उसका सेल यूटिलाइज करता है उसको। डायबिटिक्स में इंसुलिन या तो कम होता है या नहीं होता है, या कभी कभी इंसुलिन का इफ़ेक्ट ख़त्म हो जाता है। जब उसका इफ़ेक्ट नहीं आता है तो ब्लड शुगर बढ़ना शुरू हो जाता है। शुगर ब्लड में बढ़े हुई मात्रा में होते हुए भी सेल के भीतर नहीं जा पाता है, सेल एनर्जी के लिए स्टार्व करने लग जाते हैं। इस सिचुएशन को हम लोग डायबिटीज़ मेलिटस कहते हैं, जो देसी बोली में मधुमेह कहलाती है, और वैसे लोग सिंपल लैंग्वेज में ब्लड शुगर की बीमारी कहते हैं। जी। तो डॉक्टर साहब, जैसा अभी आपने हम लोगों को बताया है कि जो डायबिटीज़ होती है इसके अंदर शुगर के लेवल्स डिस्टर्ब हो जाते हैं, शुगर की मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब हो जाती है। तो सर, क्या केवल शुगर ही डिस्टर्ब होती है कि जो बॉडी में और भी सब्सटेंसेस हमारे जो होते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रोलाइट्स हो गए, फैट्स हो गए, प्रोटीन्स हो गए, इन पे भी ये डायबिटीज असर डालती है? देखिए, डायबिटीज़ बेसिकली पैन मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। ये फैट्स को, प्रोटीन्स को, इलेक्ट्रोलाइट्स को, वाटर को, सब में इंटरफेयर करता है। जब ब्लड में ग्लूकोज ज़्यादा होता है तो पेशाब ज़्यादा उतरती है, बार बार उतरती है, उसके साथ में पानी भी निकल जाता है। जब पानी निकलता है तो पेशेंट डिहाइड्रेट हो जाता है, और डिहाइड्रेशन की वजह से उसके प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं। जब सेल्स को एनर्जी नहीं मिलती है तो फैट सेल्स फैट को यूटिलाइज करना शुरू करते हैं। फैट को यूटिलाइज करने से ब्लड में फ्री फैटी एसिड बढ़ जाता है, कीटोन बॉडीज़ बढ़ जाती हैं। जब कीटोन बॉडीज़ बहुत ज़्यादा हो जाती हैं तो पेशेंट बेहोश हो जाता है, उसे डायबिटिक कीटोएसिडोसिस कह देते हैं। जब मसल सेल्स को एनर्जी नहीं मिलती है तो वो मसल्स को यूटिलाइज करना शुरू कर देते हैं, मसल्स की प्रोटीन यूटिलाइज करना शुरू कर देते हैं। विद द रिजल्ट पर्सन वीक हो जाता है, वेस्टेड हो जाता है, बहुत जल्दी थक जाता है, और वो लीन एंड थिन कैकेक्टिक सा स्टार्ट टाइप का पेशेंट हो जाता है। ये जितनी ज़्यादा शुगर हाई है, ये फीचर्स उतने ज़्यादा होते हैं, और टाइप 1 में ये मैक्सिमम होते हैं, क्योंकि उसमें शुगर लेवल बहुत हाई होती है इन कंपैरिजन टू टाइप 2। तो डॉक्टर साहब, अब जो आपने बताया कि डायबिटीज़ क्या होती है, अच्छा, हम लोगों को कई बार सुनने में आता है कि कई प्रकार की डायबिटीज़ होती है। तो डॉक्टर साहब, ये डायबिटीज़ कितने प्रकार की होती है और उसमें क्या होता है? देखिए, डायबिटीज़ बेसिकली टाइप 1, टाइप 2 और गेस्टेशनल डायबिटीज़ होती है। मोस्टली जब हम डायबिटीज़ की बात करते हैं तो पब्लिक के माइंड में टाइप 2 डायबिटीज़ होती है। टाइप 1 का इंसिडेंस बहुत कम है, और गेस्टेशनल डायबिटीज़ प्रेगनेंसी के साथ होती है और प्रेगनेंसी ख़त्म होने के साथ में ख़त्म हो जाती है। जो टाइप 2 डायबिटीज़ है, ये इंसुलिन के रेजिस्टेंस, या इससे ये कहिए कि इंसुलिन का असर सेल मेम्ब्रेन के ऊपर नहीं आता है, अब कम हो जाता है, उसकी वजह से टाइप 2 डायबिटीज़ होती है। और ग्रेजुअली जो मैक्सिमम लाइफ स्पैन होता है और कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, वो टाइप 2 डायबिटीज़ में ही होते हैं। जो है जो कॉम्प्लिकेशंस हार्ट के, किडनी के, ब्रेन के जो कॉम्प्लिकेशंस हम लोग यूजुअली देखते हैं, जिसको हम डायबिटीज़ से कॉम्प्लिकेशंस की तरह समझते हैं, वो ज़्यादातर टाइप 2 डायबिटीज़ के ही होते हैं। तो इस तरह डायबिटीज़ टाइप 1, 2 एंड गेस्टेशनल होती है। तो सर, टाइप 1 में, तो डॉक्टर साहब, जैसे आपने, जब हमारा पॉडकास्ट शुरू हुआ था,
बताया था कि हिंदुस्तान के अंदर करीब 10 करोड़ लोग डायबिटिक्स हैं और 14 से 15 करोड़ लोग प्री डायबिटिक्स हैं। तो डॉक्टर साहब, मैं ये जानना चाहूँगा कि आप किसको नॉर्मल मानते हैं, किसको प्री डायबिटिक बोलते हैं और किसको आप मानते हैं कि इसको डायबिटीज़ है? देखिए, WHO और अमेरिकन डायबिटिक एसोसिएशन ने डिफाइन किया है कि ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट होना चाहिए, और ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट के लिए 75 ग्राम्स ऑफ द ग्लूकोज लोड, फास्टिंग ब्लड शुगर एंड मतलब फास्टिंग प्लाज्मा ग्लूकोज लेवल एंड 2 आवर्स आफ्टर द प्लाज्मा ग्लूकोज लेवल एस्टिमेट होने चाहिए डायबिटीज़, इम्पेयर्ड जीटीटी और नॉर्मल के क्राइटेरिया के लिए। द फास्टिंग लेवल्स जब 126 से अबव होता है और 2 आवर्स आफ्टर ग्लूकोज लेवल मोर देन 200 होता है, उसको डायबिटिक लेवल माना जाता है। जब ये लेवल फास्टिंग 100 से 125 और 2 आवर्स आफ्टर ग्लूकोज 140 टू 199 होता है, इसको इम्पेयर्ड जीटीटी कहते हैं, इसको प्री डायबिटिक भी कह देते हैं, इसको कई बार केमिकल डायबिटिक वर्ड भी यूज़ कर देते हैं। जब लेवल्स फास्टिंग लेस देन 100 होते हैं और 2 आवर्स आफ्टर द प्लाज्मा ग्लूकोज लेवल 140 से होते हैं, उसको नॉर्मल माना जाता है। और ये लेवल प्रॉपर प्लाज्मा ग्लूकोज के लेवल हैं जो कि ब्लड में नॉर्मली एस्टिमेट किए जाते हैं फॉर डायग्नोसिस ऑफ डायबिटीज़ मेलिटस। तो डॉक्टर साहब, आपका जो आपने बताया वो इस तरीके से था कि जैसे 75 ग्राम लोड लेने के बाद जो अलग अलग जो वैल्यूज़ आती है उस हिसाब से आप लोग ये अलग अलग उसको डायबिटिक डायबिटिक, और नॉन डायबिटिक या प्री डायबिटिक बोलते हैं। लेवल दिया जाता है कि डायबिटिक और डायबिटिक लेवल दिया जाता है। तो डॉक्टर साहब, जैसा अभी आपने हमको बताया कि डायबिटीज़ 3 प्रकार की होती है, टाइप 1, टाइप 2 और जेस्टेशनल। और इसके अंदर जो जेस्टेशनल है वो तो आपने बताया प्रेगनेंसी के बाद रिवर्स हो जाती है, और टाइप 2 सबसे ज़्यादा लोगों में होती है। और हमारे यहाँ हिंदुस्तान के अंदर लोगों के अंदर एक ये भ्रांति है, या मानना है ये, कि जो डायबिटीज़ होती है ज़्यादा शहरी क्षेत्रों में होती है और अमीर लोगों को होती है। तो डॉक्टर साहब, ये जो सोच है ये कितनी सही है और कितना टाइप 2 का इंसिडेंस है हमारे हिंदुस्तान के अंदर? देखिए, टाइप 2 रफली अर्बन एरिया में करीबन करीबन 17 से लेकर के 19-20% तक रिपोर्टेड है। अलग अलग एरिया में अलग अलग उसका इंसिडेंस रिपोर्टेड है, और रूरल एरिया में 5 से लेकर के 15% तक रिपोर्टेड है। कुछ सोसाइटीज़ में हायर इंसिडेंस है, फॉर एग्जांपल गोवा वगैरह में हाई इंसिडेंस है, केरल वगैरह में हाई इंसिडेंस है। कुछ सोसाइटीज़ में कंपैरेटिवली इंसिडेंस कम है, यूपी कम इंसिडेंस वाली सोसाइटी में है। पर ये अर्बन एंड रूरल सभी में होती है। ये बेसिकली इसमें जेनेटिक इनहेरिटेंस है जो कंट्रीब्यूट, काफ़ी बड़ा फैमिली टेंडेंसी काफ़ी बड़ा कंट्रीब्यूटिव फैक्टर है। इवन रूरल एरिया के जो डाटाज हैं वो प्रॉपरली एक्यूरेट नहीं माने जाते हैं। एक तो वहाँ पे अंडर रिपोर्टिंग बहुत है, हेल्थ सर्विसेज का इंफ्रास्ट्रक्चर पुअर है, तो इसलिए अंडर रिपोर्टिंग है। दूसरी चीज़ है कि वो उन चीज़ों के लिए बॉदर नहीं करते हैं जब तक कि कॉम्प्लिकेशंस या प्रॉब्लम्स ना हो जाए। रूरल एरिया का भी इंसिडेंस अब लगातार बढ़ रहा है जब से मैकेनाइजेशन शुरुआत हुआ है और उनका फिजिकल लेबर घट गया है। दे इकोनॉमिकली बेटर होने से डाइट रिच होती चली जा रही है, और रिच डाइट होना और पुअर फिजिकल लेबर करना में रूरल एरिया में भी इंसिडेंस अब लगातार बढ़ रहा है। तो सो डायबिटीज़ का ओवरऑल इंसिडेंस पॉपुलेशन में एक 15 से 20% तक वेरिएशन एग्जिस्ट करता है जो सोसाइटी में। तो यानी कि सर, डॉक्टर साहब, आपका कहने का ये मतलब है कि शहरी क्षेत्रों में भी है और ग्रामीण क्षेत्रों में भी है, ऐसा मानना गलत है कि केवल शहरी क्षेत्रों में है। हाँ, ये बिल्कुल फैक्ट है कि ये शहरी और ग्रामीण क्षेत्र दोनों में है। रीजनल वेरिएशन है,
सोशल वेरिएशंस हैं वो अलग बात है, पर ऐसा नहीं है कि ये ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत कम है या नॉन एग्जिस्टेंट करती है, वो है और बढ़ भी रही है।